नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में पर्यावरण का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका शब्द कोशिका स्वतंत्र कोशिकाएं सबसे पहले देखी। स्वतंत्र कोशिकाएं सबसे पहले किसने देखी? बताइए। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेमार्क ने, ल्यूवेनहॉक ने। बताइए, स्वतंत्र कोशिकाएं सबसे पहले किसने देखी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, एंडोप्लाज्मिक जालिका में। बताइए, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरित लवक में। किसमें होता है? हरित लवक में। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य की रचना होती है। जीव द्रव्य की रचना किसमें होती है? बताइए। जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, केवल जल से, जल तथा अकार्बनिक पदार्थों से, जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। बताइए, जीव द्रव्य की रचना किससे होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। अगला क्वेश्चन, सजीव जगत का निम्नतम स्तर है। सजीव जगत का निम्नतम स्तर क्या है? बताइए। अंग, ऊतक, कोशिका, जाति। बताइए, सजीव जगत का निम्नतम स्तर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोशिका। क्या होगा? कोशिका। सजीव जगत का निम्नतम स्तर कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए। प्लूरोनिमोनिया, तंत्रिका कोशिका, अमीबा कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। बताइए, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लूरोनिमोनिया। सबसे छोटी कोशिका क्या है? प्लूरोनिमोनिया है। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल है। जीवमंडल क्या है? बताइए। पृथ्वी तथा उसके वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी। बताइए, जीवमंडल का क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? पृथ्वी पर तथा उसके वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं वही जीवमंडल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं? निम्न में से कौन से जीव वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? विशिष्ट प्रकार की जीवाणु। क्या? विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। अगला क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण है। क्या है? बताइए। अपघटक का उदाहरण निम्न में से क्या है? चूहा, बाज, सर्प, जीवाणु। अपघटक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अपघटक का उदाहरण है क्या? जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? बताइए। खरगोश, शेर, नेवला, बाज। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खरगोश। क्या है? खरगोश जो है यह प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु है। जीवाणु क्या है? बताइए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जीवाणु क्या है? तो दोस्तों जीवाणु है क्या? एक अपघटक है। जीवाणु क्या है? एक अपघटक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त
प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं इन्हें? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? उत्पादक। सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन, कहाँ गया? पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? बताइए। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सितारे। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम क्या है? बताइए। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, पौधे, अपघटक। बताइए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम क्या है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम क्या है? पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? बताइए, यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी, सभी शाकाहारी मर जाएंगे, सभी मांसाहारी मर जाएंगे, कोई जीव प्रभावित नहीं होगा। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो क्या न तो पानी सही से बारिश होगी, न तो हमें प्राणवायु मिलेगी, तो अंत में क्या होगा कि सभी प्राणियों की मृत्यु तो हो ही जाएगी। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, सभी प्रकार का। बताइए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, मानव है, मानव क्या है? बताइए। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी कि सर्वाहारी? बताइए, मानव क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, मानव है एक सर्वाहारी, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उत्पादकता उदाहरण है। बताइए, प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण क्या होगा? यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण क्या है? चूहा, बाज, सांप, घास। बताइए, प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, घास। प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण क्या है? घास है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला है। निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला क्या है? बताइए। टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प खाएगा, टिड्डा को गिलहरी, गिलहरी को मोर खाएगा, कि बंदर को टिड्डा, टिड्डा को शेर। बताइए। टिड्डा को बकरी, बकरी को लोमड़ी। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा। ये सही खाद्य श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? देखिए दोस्तों, जितनी दलहन फसल होती है वो नाइट्रोजनीकरण करती हैं। देखिए, जितनी दलहन फसल होती है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देती हैं।
तो इसमें दलहन फसल कौन कौन सी है? सेम भी है, मटर भी है और चना भी है। तो बचा क्या इसमें? भिंडी। इसका सही आंसर क्या होगा? भिंडी होगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है बताइए? जीवाणु से, फफूंदी से, ईस्ट से कि शैवाल से? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? फफूंदी से। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? फफूंदी से। अगला क्वेश्चन, पाचक गोलियां बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। पाचक गोलियां बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट, फफूंदी, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फफूंदी से। किससे? फफूंदी से। अगला क्वेश्चन, गीले ब्रेड पर निम्नलिखित किसकी वृद्धि होती है? बताइए। गीले ब्रेड पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? किसकी वृद्धि होती है? ईस्ट, फफूंदी, प्रयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फफूंदी। गीले ब्रेड पर फफूंदी की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, दीमकों की आंत में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? बताइए। दीमकों की आंत में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? ईस्ट, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। बताइए कौन उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? जीवाणु। क्या होगा आंसर? जीवाणु होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु शर्करा घोल से सिरका का निर्माण करता है? बताइए। कौन सा जीवाणु शर्करा के घोल से सिरका का निर्माण करता है? बताइए। एस्चेरिचिया, एजोटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर एसेटी, राइजोबियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एसेटोबैक्टर एसेटी। जीवाणु जो है यह शर्करा घोल से सिरका का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी जीवाणु मनुष्य के कोलन में पाया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी जीवाणु मनुष्य के कोलन में पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, एस्चेरिचिया कोलाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस्चेरिचिया कोलाई। अगला क्वेश्चन, जीवाणु को पादप कोशिका समझा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्वच्छ केंद्रक होता है। क्यों होता है स्वच्छ केंद्रक? बताइए। इसमें स्वच्छ केंद्रक होता है, इसमें सख्त कोशिका भित्ति होती है, यह बाइनरी फिशन द्वारा जनन करता है, यह परोपजीवी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें सख्त, क्या? इसमें सख्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से देखा जा सकता है? बताइए। सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, नग्न आंखों द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को? माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अल्कोहल, लवण। बताइए किसके उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अल्कोहल। किसकी सहायता से? इस अल्कोहल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, भोज्य कवक है। बताइए भोज्य कवक कौन सा है? मोर्चेला, एगारिकस, लाइकोपर्डोन, उपर्युक्त सभी। बताइए भोज्य कवक कौन है?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के कारण ईस्ट मैदा में डफ उत्पन्न करता है? बताइए, किसके उत्पादन में ईस्ट मैदा में डफ उत्पन्न करता है? इसका आंसर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।